नमस्ते टू ऑल। द एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पर हम पढ़ेंगे समझेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक स्पीकिंग, अगर इंग्लिश स्पीकिंग हम सीख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये क्लॉजेज जो होती हैं, क्योंकि जो हम सेंटेंस यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में वो यहीं से बनते हैं। जिनको क्लॉजेज आती हैं वो स्पीकिंग भी ईजीली कर सकते हैं, इंग्लिश को स्पीक कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे एग्ज़ाम होते हैं, हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली, तो वहाँ हमें इन्हें पहचानने के लिए आता है कि 4 ऑप्शन में से पहचानने के लिए जाता है कि इनमें से 4 सेंटेंसेस में एडजेक्टिव क्लॉज का सेंटेंस कौन सा है। तो जो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ सिर्फ हमें पहचानना होता है। यहाँ पर डिटेल्स में हम सारी चीज़ें छोटी से लेके आखिर तक एग्जाम्पल तक जाएंगे। इसकी एक एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी कि आप उसको कैसे कर सकते हैं, बना पाते हैं या ना बना पाते। बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। फर्स्टली जो होता है द एडजेक्टिव क्लॉज को जो हम कहते हैं वो रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में रिलेटिव वर्ड लिखा आ जाए कि रिलेटिव क्लॉज बताइए, तो एडजेक्टिव रिलेटिव सेम होता है, दोनों ही में संबंध होता है। विशेषता बताई जाती है किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। सबसे पहले एडजेक्टिव है क्या, फिर एडजेक्टिव किसे कहा जाता है, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब नाउन क्या होते हैं, नाउन होते हैं व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा या नाउन कहते हैं। या तो किसी का नाम होगा, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या फिर कोई स्थान हो। एग्जाम्पल से देखेंगे। प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, वी, आई, यू, ये मेनली हमारे जो है प्रोनाउन होते हैं। ये प्रोनाउन होते हैं और जहाँ सीधे सीधे नाम दे दिया जाएगा, किसी भी इंसान हो या कोई वस्तु या स्थान हो। जैसे नाउन अगर हम एग्जांपल में इसका देखें, रिया इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो रिया क्या है, हमारा नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है, एक इंसान का नाम है रिया। एक लड़की है, बात गर्ल है, पर कैसी लड़की, उसकी विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। ये है इसका एडजेक्टिव। यहाँ पर ये एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। कैसी लड़की है, सुंदर। जैसे दिल्ली इज़ ए सिटी। अब एक सिंपल सा स्थान का नाम है, नाउन क्या हमारा दिल्ली हो गया। सिंपल सा सेंटेंस, इसमें दिल्ली की कोई विशेषता नहीं बताई गई, वो सिर्फ एक शहर है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम लिख दें, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। अब यहाँ पर विशेषता क्या है कि वो बिग है, ये इसका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इस तरह से निकल कर आते हैं। जैसे अब प्रोनाउन में ले ले, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। विशेषता क्या है कि बुद्धिमान है, ये है प्रोनाउन ही। क्या विशेषता है, क्या एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट, कि वो बुद्धिमान है। उसकी विशेषता क्या है कि वो बुद्धिमान है। तो इस तरह से नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव में ये निकलते हैं, बोले जाते हैं। एडजेक्टिव इस तरह से यूज़ किए जाते हैं। नाउ जिसको एडजेक्टिव का यहाँ पता चल गया, अब मेन चीज़ हमारे 2 रूल्स पे एडजेक्टिव क्लास के सिर्फ 2 रूल्स काफ़ी होते हैं। एक तो हमें सेंटेंस बनाना आता है, वो तो चीज़ ज़रूरी है ही, क्लॉज पढ़ना है। पहचानना या इसको कैसे यूज़ किया जाता है, सिर्फ 2 रूल पे ये वर्क करेगी। अदरवाइज़ आप कितने ही रूल्स पढ़ लें, कोई जो है मायने नहीं रखता है। पहला रूल क्या कहता है, सिंपल सा, कि एडजेक्टिव क्लॉज जो होती है एडजेक्टिव का काम करती है, मीन्स ये विशेषण का काम करती है। ये हमने ऊपर पढ़ ही लिया है। अब जिस भी संज्ञा या प्रोनाउन, मीन्स नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाएगी, वो उसके बाद में क्लॉज शुरू हो जाएगी। पहले वो नाउन प्रोनाउन रखेंगे और फिर हमारी क्लॉज शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल से आगे देखेंगे इसको हम कि किस तरह से होगी। दूसरा रूल क्या कहता है, एडजेक्टिव क्लॉज में एक तो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं और दूसरे होते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, हुम। पर यहाँ पर जब एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ करते तो इस हु का मतलब होता है जो, इस हो का मत होता है जिसे। आके सेंटेंस में हम पढ़ते चलेंगे तो इनके रूल थोड़े चेंज होते हैं, लेकिन सिंपल सिंपल जो, जिसे। हुम जिसका, जिसकी, जिसके के लिए आता है। विच
जो के लिए आएगा, पर ये जो आएगा ये पर्सन के लिए आता है, जो मतलब इंसान होते हैं उनके लिए यूज़ होगा अगर वाक्य में जो आ रहा है तो। ये विच जो और दैट आता है निर्जीव वस्तु के लिए, मीन्स इनका दोनों का जो ही होता है, लेकिन दोनों ही मतलब जैसे जानवर हैं या कोई निर्जीव वस्तु है उनके लिए यूज़ होते हैं ये। रिलेटिव एडवर्ब्स भी अगर इस वाक्य में कहाँ है या किसी स्थान के बारे में बात हो रही हो तो वेयर का यूज़ हो जाएगा। फिर व्हेन कब के लिए होता है, अगर मीन्स अगर टाइम की कोई बात हो रही है तो व्हेन यूज़ होगा। क्यों कोई रीज़न है, कोई कारण है तो व्हाई क्यों पूछा जाता है। हाउ होता है कैसे, कि कैसे हुआ, कैसे किया, कैसे बेचा, कैसे खरीदा, ये रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। एक चीज़ ये भी है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं ये, और रिलेटिव एडवर्ब्स में जो आते हैं ये 4 वर्ड्स और भी होते हैं पर मेन यही है, यही काफ़ी हमारे लिए होते हैं। एक चीज़ है कि जब हम मतलब एडजेक्टिव क्लॉज यूज हो तो इसमें कोमा जो है, कोमा एडजेक्टिव क्लॉज में कहीं भी नहीं लगता। कैसे, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हमारा जो करेक्शन के लिए आता है सेंटेंस, तो करेक्शन के लिए मान लो रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज का कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाए और उसमें कोमा लगा दिया जाए, अगर ये वर्ड है या ये वर्ड है एडजेक्टिव क्लॉज है तो कोमे का यूज़ वहाँ होता नहीं है, पंक्चुएशन में दे दिया जाता है, करेक्शन के लिए सेंटेंस दे दिया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, जो लड़का सच बोलता है उसे सब प्यार करते हैं। अब जो के लिए मैंने क्या बताया आपको यूज़ होगा हु, तो यहाँ हु यूज़ होगा। फिर जिसकी एक रूल था, पहला वाला, 2 रूल बताए हैं मैंने मेन तो, कि पहला रूल क्या कहता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगी उसे सबसे पहले ठीक उसी के पीछे यूज़ होगी जो क्लॉज होती है। यहाँ पर क्लॉज जुड़ा हुआ है लेकिन सबसे पहले क्या होगी, संज्ञा या प्रोनाउन जो है सबसे पहले यूज़ होंगे। अब इस सेंटेंस में हम देखें तो हमारा संज्ञा क्या है, हमारा नाउन प्रोनाउन क्या है, तो एक लड़का है, मेन क्या है, लड़का है हमारा, लड़के के बारे में बात बताई जा रही है। दूसरा हमारा है सब प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं जिसको। अब जो लड़का मतलब फिर तो हम हु इसके साथ लगाएंगे, किससे सब प्यार करते हैं, जो लड़का सच बोलता है। तो हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट नाउन निकलेगा वो यहाँ से आएगा कि सब प्यार करते हैं किससे, जो लड़का सच बोलता है। इन सेंटेंसेस को इसे ऐसे बनाया जाता है कि पहले ये वर्ड आएगा कि सब प्यार करते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर होगा किससे, जो लड़का सच बोलता है। तो सबसे पहला हमारा नाउन आएगा सब प्यार करते हैं, तो सब प्यार वाला हमारा सब्जेक्ट हो जाता है एवरीबॉडी लव्स। अब यहाँ लव आएगा या लव्स आएगा, यहाँ पर लव्स आएगा, एवरीबॉडी के साथ सिंगुलर यूज होता है। अब किससे, द लव्स द बॉय, ये दोनों सब्जेक्ट हमारे साथ हो गए, एवरीबॉडी लव्स द बॉय, हर कोई उस लड़के से प्यार करता है। अब जो के लिए क्या, हु, यहाँ कोमा नहीं लगेगा, कोमे का यूज़ नहीं होगा, हु। फिर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, बोलता है, ताहिती है, हु स्पीक्स द ट्रुथ। सब उसे प्यार करते, किस लड़के को प्यार करते, एवरीबॉडी लव्स द बॉय, क्योंकि 2 नाउन एक तरह से यहाँ दे रखे हैं तो पहले मेन वाला आएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हमारी ये होती है, और जहाँ से ये वर्ड शुरू हो जाते हैं क्लॉज वाले वहीं से हमारी सबऑर्डिनेट क्लास शुरू हो जाती है। आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मैं कह दूँ कि ये लाइन वाला पार्ट ये क्या है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लास हमारी होती है। सबऑर्डिनेट को हमने बहुत अच्छे से हिंदी इंग्लिश सब में समझा है। फिर भी आगे आएंगे सेंटेंस, आश्रित वाक्य किस पर आश्रित है, इस पर ये आश्रित है। जब तक ये बात नहीं होगी तब तक इसके बारे में कोई इसका कोई जो लड़का सच बोलता है इस लाइन का कोई भी अर्थ नहीं है, जब तक कि कोई पूछे ना इसके बारे में पूरी डिटेल मेन बात ना कीजिए कि सब प्यार करते हैं, किससे प्यार करते हैं, जो लड़का सच बोलता है उससे प्यार करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। यह वही कलम है जो मैंने कल खरीदी थी। एक तो इसमें अब यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट कुछ चेंज नहीं होगा, जो सेंटेंस जिस लैंग्वेज में दिया हुआ है, जिस टेंस में दिया उसी में वो बनेगा। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट में है तो यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया आप, दोनों ही, ये प्रेजेंट में है प्रेजेंट में बनेगा, ये पास्ट में थी है तो ये पास्ट में ही बनेगा। अब मेन क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है कि यह वही कलम है जो मैंने कल खरीदी थी। किसके बारे में, हमारा जो है नाउन प्रोनाउन क्या है, कलम।
तो अब हम यहाँ से इसको बनाएंगे। दिस इज़ द पेन, द पेन मेन हमारा आ गया। अब मैंने आपसे बताया कि जब इंसान होंगे तो हु होगा, कोई वस्तु होगी, कोई जानवर होगा तो विच या दैट का यूज़ होता है। तो अब हम विच का यूज़ करेंगे यहाँ पर। दिस इज़ द पेन, दैट का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विच और दैट में ज़्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन अब हमारी मर्जी है, हम दैट का यूज़ भी कर सकते हैं। दैट अब मैंने कल खरीदी थी को सेंटेंस को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, सेंटेंस बनाना हमें। दैट आई बॉट यस्टरडे। मेन संज्ञा क्या है, नाउन प्रोनाउन क्या हमारा, कलम। जो भी नाउन हो गया हमारा कलम है। दिस इज़ द पेन, ये सेंटेंस बना लिया। अब जो के लिए हम किससे जोड़ देंगे, दैट से जोड़ेंगे क्योंकि एक निर्जीव वस्तु है। और फिर मैंने कल खरीदी थी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई बॉट यस्टरडे। सिंपल, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी बता देना, आगे भी दोबारा से इसको एक बार करवा दूंगी मैं वैसे। अब सेंटेंस ये है, वही स्थान है जहाँ वह पैदा हुआ था। तो सेलेक्ट करने की तो ज़्यादा इसमें ज़रूरत है ही नहीं, इसको अलग बनाना है और इसको अलग बनाना है, दोनों से अलग अलग हो रही हैं। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है, इस सेंटेंस को हमें अलग बनाना है। तो अब इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यह वही स्थान है। दिस इज़ द प्लेस, इस तरह से कहेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो दिस इज़ द प्लेस, यह वही स्थान है। अब स्थान के लिए, जगह के लिए हमारा क्या आता है, वेयर। वेयर से हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ से हमारी सबऑर्डिनेट क्लास शुरू हो जाती है। वेयर, जहाँ वह पैदा हुआ था, तो पैदा हुआ था की स्पेलिंग हम कैसे बनाएंगे, वेयर ही वाज बॉर्न, जहाँ वह पैदा हुआ था। अब आपसे पूछा कैसे जाता है एग्जाम्पल में एडवर्ब क्लास कैसे होती है, क्योंकि आपको पहचानना ये है कि जहाँ पर जैसे इस तरह के टॉपिक दे दिए जाए, पहले नाउन प्रोनाउन आ जाएगा, नाउन प्रोनाउन वाला सेंटेंस आ जाएगा, उसके बाद ये वेयर, इस तरह के जो वर्ड है रिलेटिव एडवर्ब शुरू हो जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन शुरू हो जाएंगे उसमें आपके, और उनके बारे में बात होगी, उनके बारे में बताया जाएगा, विशेषता बताएगी जैसे कि यह वही स्थान है। क्या विशेषता है इस स्थान की, जहाँ वह पैदा हुआ था। किस स्थान की विशेषता यह है कि वो वहाँ पैदा हुआ था, ये इसकी विशेषता है। दिस इज़ द प्लेस वेयर ही वाज बॉर्न, कॉमा आपको नहीं लगाना है। इसी तरह से आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ज़्यादा हार्ड एग्जाम्पल आपको नहीं दिए जाते हैं, बस रिलेशन बताया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज कह लीजिए इनको, या एडजेक्टिव क्लॉज, बात एक ही होती है। तो एक रिलेशन बताया जाता है कि प्लेस का रिलेशन क्या है स्थान का, कि वो वहाँ बॉर्न हुआ था। यह वह कलम है, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, कि उसने खरीदी थी, ये इन दोनों का संबंध है आपस में। अब एक सेंटेंस, जो मकान मैंने बनवाया था किराए पर उठा देता, तो क्या नाउन है, क्या हमारा नाउन है, संज्ञा क्या है इसमें, कि मकान, मकान के बारे में बात हो रही है कि मकान है किराए पर उठा, की विशेषता क्या है उसकी, रिलेशन क्या है कि किराए पर उठा दिया गया है वो। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, अब यही नहीं है कि यह वही स्थान है तो दिस इज़ द प्लेस, तो ऐसे नहीं करेंगे हम, दिस इज़ द मकान या दिस इज़ द हाउस, इस तरह से नहीं करेंगे, जो मकान मैंने बनवाया था। अब हम इसको जो सेंटेंस में करेंगे, द हाउस, मकान मैंने बनवाया था। अब इसे आएगा मैंने बनवाया था, तो मकान एक निर्जीव वस्तु है, तो विच आई बिल्ट, जो मैंने बनवाया था, मैंने बनवा दिया। अब क्या, किराए पर उठा दिया गया है, इस सेंटेंस को हमें फॉर्म में चेंज करना, तो हैज़ बीन, मतलब उठा दिया गया है, हैज़ बीन लेट आउट, किराए पर उठा दिया गया है। पास्ट का सेंटेंस हो गया। नौ सेंटेंस है समय वाला, टाइम वाला, और टाइम के लिए क्या यूज़ होता है हमारा, व्हेन, व्हेन का यूज़ हमारे टाइम के लिए किया जाता है। यही समय है, तो अब तो सीधा सीधा हमारा सेंटेंस आ रहा है, यही समय, दिस इज़ द टाइम, ऐसे ही बोलेंगे हमको। अगर हम इस सेंटेंस को बिना बोले हमें यही बोलना है, तो हम इसी तरह से तो बोलेंगे, फिर दिस इज़ द टाइम, तो इसी को लिख लो बस, दिस इज़ द टाइम। अब टाइम के लिए क्या यूज़ होता है, व्हेन का यूज़ होता है, कोमा नहीं लगेगा कहीं भी, व्हेन, उसे परिश्रम करना चाहिए। अब इस सेंटेंस की आप ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि जिसे टेंस आते हैं
वो इजीली फिर कर देंगे, और जिनको नहीं आता वो प्रॉब्लम है। लेकिन आपके लिए ये भी है कि आपको तो सिर्फ वहाँ एग्ज़ाम में पहचानना है, कन्वर्ट तो जल्दी से करना ही नहीं, उनको चेंज तो करना ही नहीं कि हिंदी से इंग्लिश बनवा रहे हैं, इंग्लिश से हिंदी, बहुत रेयर आते हैं इस तरह के। तो आपको पहचानना है, तो आपको पहचानना है, दिस इज़ द टाइम। यहाँ पर एक ये संज्ञा दी हो गई है, टाइम के बारे में बताया, और फिर जो है क्लॉज जोड़ दी गई है यहाँ पर। तो व्हेन ही मस्ट वर्क हार्ड, जब उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। मस्ट आता है चाहिए के लिए। तो टाइम के बारे में बात हो गई। ये एडजेक्टिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज। टाइम है, क्या रिलेशन है कि अब उसे कठिन परिश्रम करना है, रिलेशन आपस में ये इनका बैठता है। नाउ यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमारे सीधे सीधे इंग्लिश में लिखे हैं जो आपको पहचानने हैं। हमें नहीं रूल्स पता, नहीं कुछ पता है, तो जहाँ पर इस तरह से इतनी तो इंग्लिश हम समझ ही लेंगे कि इतने लेवल पर हम पढ़ रहे हैं। जहाँ पर ये नाउन प्रोनाउन दे दिया कि शी इज़ द गर्ल, ये लड़की है जो, या जिसने, हु सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, जिसने फर्स्ट डिवीज़न जो है हासिल की है, फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो द गर्ल किसी की विशेष जो नाउन प्रोनाउन दे दिया जाएगा, जिसके बारे में बात हो रही है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज में। फिर यहाँ पर हु, वेयर, हुम, विच, इस तरह के वर्ड जोड़े जाएंगे, और इसके बाद इस लड़की के बारे में कोई बात यहाँ पर बताई जाएगी। लड़की के बारे में क्या बात है कि उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ये लड़की है मीन्स ये नाउन है, और क्या उसकी रिलेशन है, क्या इससे संबंध है, क्या उसकी उपलब्धि है कि उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। दिस इज़ द हाउस, यह घर है, क्या है इस घर की विशेषता, वेयर आई लिव्ड, जहाँ मैं रहता था। दिस इज़ द गर्ल, ये लड़की है, क्या इसकी विशेषता है कि दैट इज़ द गर्ल। दैट इज़ द गर्ल यूज़ किया गया है क्योंकि इस तरह से सेंटेंस जब स्टार्टिंग में होता है तो दैट का ही यूज़ किया जाता है, हु इज़ द गर्ल का नहीं होगा क्योंकि वो फिर इंट्रोगेटिव में चला जाता है। तो दैट इज़ द गर्ल हुम आई लव, जिसे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ। ऑल एक्सेप्टेड द प्रपोजल, सब ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल जो आई पुट यस्टर, जो मैंने कल दिया था या जो कल मैंने रखा था। तो इस तरह से आपको ये पहचानने होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। सिर्फ आपके नाउन प्रोनाउन के बारे में पहले लाइन में दे ही दिया होगा, फिर ये हु, वेयर, विच, इस तरह के जो ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं या रिलेटिव एडवर्ब्स है ये शुरू हो जाएंगे, और एक आपको सेंटेंस उसके बारे में दे दिया जाएगा कि जिसके बारे में बात हो रही है वहाँ पर आपको रिलेटिव एडजेक्टिव, वो आपकी जो एडजेक्टिव क्लॉज होगी। अब यहाँ पर एक तरह का जो रूल्स ये भी होता है, ज़्यादा ये नहीं आता है, इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, लेकिन हम स्पीक कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ जाती है कि ऐसे लड़कों से सदैव दूर हो जो ऐसे होता है, और जो है इस ऐसे के लिए जो सच एज का यूज़ किया जाता है। सच एज मीन्स ऐसे लड़कों से दूर रहो को बनाएंगे हम हिंदी, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हमेशा जो सदैव, तो ऑलवेज दूर रहने के लिए अवॉइड आता है, अवॉइड सच, ऐसे बॉयज़, ऑलवेज अवॉइड सच बॉयज़। फिर इस जो के लिए एज, फिर क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, एज टेल लाई, जो झूठ बोलते हैं। सेम ये भी सेंटेंस है, ऐसे लड़कों से दूर रहो, तो अवॉइड सच बॉयज़ एज स्मोक, जो स्मोक करते हैं, सेम वही होगा, अवॉइड सच बॉयज़ एज स्मोक, जो स्मोक करते हैं। ये थोड़ा सा छोटा सा रूल है। अब हमें इसके देखेंगे अगर एग्ज़ाम के तौर पर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आए हुए हैं एडजेक्टिव क्लॉज के ही देखेंगे। तो फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर, फार्मिंग डिपेंड करती है वाटर पर। विच, अब ये विच बन गया, विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द मानसून के ड्यूरिंग ही अवेलेबल होता है। तो नाउन क्या होगा हमारा, फार्मिंग डिपेंड करती है किस पर, वाटर पर, फार्मिंग डिपेंड ऑन वाटर, ये हमारा नाउन प्रोनाउन आ जाता है, नाउन आता है यहाँ पर हमारा। फिर इसकी विशेषता या इसका रिलेशन दिखाया जाता है कि फार्मिंग किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि ड्यूरिंग द मानसून जो वाटर होता है उस पर अवेलेबल होने पर। विच वर्ड हमारा यहाँ पर आ गया, ये हमारा जो है नाउन दे दिया, अब यहाँ पर इसका रिलेशन बता दिया, तो कौन सा आ गया सीधा हमारा एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज। KBS PGT 2017 का आया हुआ ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, यहाँ भी विच ही है,
विच ही आस्क्ड क्वेश्चन, क्या मेन क्या है नाउन, प्रोनाउन दे रखा है, ही आस्क्ड क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन पूछा, विच देयर वर नो आंसर, जिसका कोई आंसर नहीं था, तो हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज यहाँ पर हो गया। बस इस तरह से ही आपके पूछे जाएंगे, केबीएस का एग्जाम्पल है और ऐसे ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, ज़्यादा जो है कि मुश्किलें नहीं समझ पा रहे, ऐसा कुछ नहीं होता कि बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखिए। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगी, नाउन या प्रोनाउन के बारे में पहले बताएगी आपकी, पहले नाउन प्रोनाउन जुड़ा होगा, फिर ये जो रिलेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव प्रोनाउन मैंने बताया आपको ये जुड़े होंगे और इसके बारे में फिर बात कर दी जाएगी। जो यहाँ पर बात ये जो मेन है ये कह रहा है उसके बारे में कोई ना कोई लाइन होगी, बस इतना ही आपको पहचानना होता है। और चीज़ें आपको सिर्फ जो ये समझना होगा कि जो भी आपका ये वाला वर्ड आ रहा है, क्योंकि दैट तो नाउन क्लॉज में भी आता है और ये जो वर्ड होते हैं एडवर्ब क्लॉज में भी आएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखता है कि जो हम हिंदी उसकी सेंटेंस की निकाल रहे हैं उसका मीन, जैसे हु है तो उसका मीन जो निकलना चाहिए, कौन नहीं निकलेगा। हु का कौन अगर निकलता है तो फिर वो एडवर्ब क्लॉज में चला जाएगा। तो जो अगर हु है तो उसकी हिंदी जो निकलनी चाहिए, हुज है तो जिसे या जो, इस तरह से जो मैंने आपको बताई ये आपकी निकलनी चाहिए। क्वेश्चन मार्क वाला नहीं निकलेगा, अगर हु निकल गया तो समझ लेगा फिर आपकी दूसरी क्लॉज है, फिर वो रिलेटिव क्लॉज नहीं है, वो संबंध नहीं बता रही है, क्योंकि फिर तो क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, फिर तो क्वेश्चन है। अगर हु को हम कौन लिख देंगे कौन है तो फिर तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन हमें यहाँ रिलेशन बताना होता है कि यह वही लड़का है जो यहाँ पढ़ता था, यह वही लड़की है जिसने पास किया था, यह वही लड़का है जो वहाँ रहता था। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, सीधा सीधा इसका हु का मतलब जो, हुम जिसका, दैट का जो, विच का जो, इस तरह से वर्ड निकलेंगे। विच का मतलब कौन सा नहीं निकलेगा कि कौन सा, यह वह लड़का है कौन सा नहीं बोलेगा, यही किताब है जो, ये नहीं हुआ कि वह कौन सी किताब है। अगर क्वेश्चन विच आ गया और कौन सा निकल के विच बुक इज़ दिस, तो यह कौन सी किताब है, तो फिर वो क्वेश्चन वर्ड में जाता है, फिर उसका मतलब जो नहीं निकलता है। तो रिलेशन के लिए इनकी हिंदी आपको ये इस तरह से होनी बहुत ही ज़रूरी है। अब ये कुछ हिंदी के और इंग्लिश के एग्जाम्पल हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको बनाकर देखिएगा। यहाँ पर हिंदी के हैं, ये इंग्लिश के हैं, क्या आप बना पाते हैं या नहीं। और फिर भी अगर समझ भी गए, एक तरह से अगर आपने समझ भी लिया कि आप समझ गए इनको, तो वो भी काफ़ी होता है। क्योंकि देखिए यह वही लड़का है जिसने मेरी पुस्तक चुराई है, तो हु आएगा। तो यहाँ पर हु के लिए WHO मीन्स क्या होता है, कौन होता है, लेकिन उसे कौन नहीं, उसे जिसने के लिए हु का यूज़ करेंगे हम। तो जो लड़का झूठ बोलता है उससे सब घृणा करते, तो जो हु आएगा, लेकिन हु का यूज़ जो के लिए होगा, ना कि कौन के लिए। कौन बोलते हैं ना हिंदी में WHO, हु तो कौन, उसके लिए नहीं होगा। इस तरह से हमारी एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज होती है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।